नमस्कार किसान साथियों लहसुन की खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा इनकम किस प्रकार किसान साथियों आप अगेती खेती बरसात के मौसम में लहसुन की खेती करके अच्छी खासी इनकम ले सकते हो। तो किसान साथियों बरसात का मौसम चल रहा है और अभी जो लहसुन की खेती का समय हो चुका है। अगर आप किसान साथियों ऊटी लहसुन की खेती करते हो तो ऊटी लहसुन इस समय आप लगा के किसान साथियों अच्छी खासी इनकम आप ऊटी लहसुन की खेती करके ले सकते हो। तो आपको किसान साथियों ऊटी लहसुन का बीज कहाँ मिलेगा, कैसे आपको उसकी खेती करनी है और उन्नत पैदावार के लिए किसान साथियों आप ऊटी लहसुन की खेती किस प्रकार करें, क्योंकि ऊटी लहसुन की खेती कई सारे किसान भाई करते हैं लेकिन पैदावार सबके अलग अलग रहती है। तो उन्नत पैदावार के लिए किसान साथियों आपको ऊटी लहसुन खेती कैसे करनी है, बरसात में आप कैसे लहसुन लगाए, इसकी पूरी जानकारी किसान साथियों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो को लाइक कर लीजिए, मैं फॉलो जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों तक शेयर भी जरूर कीजिए। चलो बात करते हैं किसान साथियों ऊटी लहसुन की खेती की। तो किसान साथियों अगर आप ऊटी लहसुन की खेती करते हो तो आप अगस्त और सितंबर महीने में अगेती खेती के रूप में ऊटी लहसुन लगा सकते हो। अगस्त का महीना शुरू हो चुका है, अगर आपके खेत किसान साथियों खाली है, बरसात नहीं हो रही है, खेत सूखा हुआ है, अच्छे तरीके से आपने उसको तैयार कर लिया है, तो इस समय आप ऊटी लहसुन लगा सकते हो। सबसे पहले इसका बीज कहाँ से खरीदे, तो अगर आप ऊटी लहसुन का बीज खरीदना चाहते हो तो आपको ऊटी लहसुन का बीज जावद मंडी और दलोदा मंडी ये दोनों मिल जाएगी। जो मध्य प्रदेश की जावद मंडी है और जो मध्य प्रदेश में ही दलोदा मंडी है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। राजस्थान में छिपा बड़ौद मंडी में फिलहाल ऊटी लहसुन का बीज आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऊटी लहसुन का जो बीज रहता है तमिलनाडु के ऊटी जो है वहाँ से आता है, तो इन मंडियों में वो मिलेगा, इसके अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आप बीज ले सकते हो। उसके बाद आपको खेत के अच्छे तरीके से अखाई और जुताई कर लेनी है। खेत में एक साथ अगर आपके पास गोबर का देसी खाद है तो आप वो पहले डाल सकते हो कैसे करने से पहले। इसके अलावा सिंगल सुपर फास्फेट आप पूरे खेत में बिखेर दे, उसके बाद आप उसकी अच्छे तरीके से अखाई और जुताई कर ले। उसके बाद बुआई किस प्रकार करें, तो बुआई के रूप में किसान अगर आप चौपाई अवधि द्वारा हाथ चौपाई अवधि द्वारा लहसुन लगाते हो तो इससे आपकी पैदावार अच्छी होती है, क्योंकि चौपाई अवधि द्वारा पर्याप्त दूरी और पर्याप्त स्थान लहसुन की कलियों को मिल जाता है। क्योंकि अगर आप लहसुन की उड़ाई करते हो तो उड़ाई में कई बार ज़्यादा पास पास भी बीज गिर जाता है और कई बार ज़्यादा दूर दूर भी गिर जाता है, एक समान दूरी नहीं रहती है। लेकिन चौपाई विधि द्वारा अगर एक समान दूरी पर आप लहसुन का बीज लगाते हो तो इससे आपकी पैदावार और ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। तो आपके लहसुन को आपको उसको चौपाई कर लेनी है। उसके बाद एक सामने भुट्टी लहसुन में एक महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखने की बीज को जब भी आप लगाए सूखा कर लगाए, क्योंकि जितना सूखा हुआ बीज रहेगा उतना उसका अंकुरण ज़्यादा निकलता है। क्योंकि जो ऊटी लहसुन का बीज ज़्यादा गीला आता है तो पहले उसको अच्छे से सुखा ले, सूखा हुआ बीज लगाए, जिससे कि आपके ज़्यादा अंकुरण जल्दी निकलेगा। तो आप अगस्त महीने में और सितंबर महीने में इसको लगा सकते हो, क्योंकि अगस्त और सितंबर में लगाते हो तो ये जो लहसुन रहता है जनवरी फरवरी में आपके हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। तो आप इस समय आप इसको लगा सकते हो। अब इसमें किसान साथियों आवश्यक बेसल डोज की बात की जाए तो समय समय पर आपको इसमें आवश्यक खाद भी डालने हैं। इसमें अगर रोग को अटैक होता है उसका स्प्रे भी आपको करना होगा। खरपतवार है तो खरपतवार भी किसान साथियों आप इसमें निकालने होंगे। तो ये चीज़ें किसान साथियों आपको करनी होगी। इसके लिए आप कौन सा खाद डालने हैं, खरपतवार के लिए क्या करना, उसकी जानकारी मैं आपको आने वाले वीडियो में अगले वीडियो में समय समय पर बताता रहूँगा। बाकी शुरुआती अवस्था में आपको उसकी चौपाई अगस्त और सितंबर में किसान साथियों आपको कर लेनी है। उसके बाद पहले खाद के रूप में किसान साथियों आप यूरिया खाद का उपयोग कर सकते हो। बाकी आने वाले दिनों में किसान साथियों आपको उसमें क्या चीज़ें डालनी है, कैसे डालनी है, उसकी जानकारी मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा। शुरुआती अवस्था में आपको सितंबर और अगस्त सितंबर में किसान साथियों आपको ऊटी लहसुन लगा लेना, जिससे कि ये आपके जनवरी फरवरी में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा। और अब इसकी पैदावार की बात की जाए किसान साथियों तो पैदावार आप 30 क्विंटल प्रति बीघा तक भी इसकी ले सकते हो। तो इतनी पैदावार आप किस प्रकार ले सकते हो और कौन कौन से आपको खाद डालनी है उसकी जानकारी के लिए किसान साथियों आपसे निवेदन है कि आप में फॉलो करके जरूर रखें, जिससे कि आपको मैं आने वाले वीडियो में ऊटी लहसुन खेती की ज़्यादा पैदावार की पूरी जानकारी बताता रहूँगा। तो धन्यवाद किसान साथी, वीडियो को लाइक करें, मैं फॉलो जरूर कीजिए। धन्यवाद।